नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने यह कहा था कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते सौतेले भाइयों जैसे रिश्ते हैं, और ये इसलिए कहा था लोक जनशक्ति पार्टी ने क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के नाइट कर्फ्यू के फैसले पर सवाल उठाए थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने। उन्होंने ये लिखा था, सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया था और लिखा था कि नाइट कर्फ्यू वाला फैसला समझ में नहीं आया क्योंकि क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना का फैलाव रुकेगा, वीकेंड लॉकडाउन किया जाना चाहिए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस पूरे मामले को लेकर एनडीए में कितना बड़ा घमासान छिड़ गया है। बीजेपी और जेडीयू के बीच किस तरह से वार और पलटवार की लड़ाई चल रही है। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरे बवाल को बढ़ा दिया है और उसके बाद वाकई ये सवाल है कि क्या बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते वाकई सौतेले भाइयों जैसे रिश्ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नसीहत दी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को कि ये राजनीति का वक्त नहीं है। संजय जी, दरअसल आप जानते हैं संजय जायसवाल ने सवाल उठाए थे और खूब सुर्खियां थी इस खबर की, खूब चर्चा में रहा बिहार के राजनीतिक गलियारों में उनका यह बयान। तो उनके बयान से जुड़ी हुई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान से जुड़ी हुई एक खबर छपी। इस खबर का हवाला देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है, माफ कीजिएगा रालोसपा के नेता नहीं है, जेडीयू के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, और उन्होंने ये ट्वीट किया है कि संजय जी ये राजनीति का वक्त नहीं है, राजनीतिक बयानबाजी का वक्त नहीं है। तो जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को जवाब दिया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, और उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को यह नसीहत दे दी है कि यह राजनीतिक बयानबाजी का वक्त नहीं है। अब किस तरह के रिश्ते हैं आप अंदाजा लगा लीजिए। बिहार में एनडीए की सरकार है, उस एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टनर है, जाहिर है सरकार में भी बीजेपी बड़ी पार्टनर है, लेकिन क्या बड़ी पार्टनर होने के बावजूद भी बीजेपी की नहीं चलती, सिर्फ सीएम नीतीश कुमार की चलती है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि खबर यह आई कि संजय जायसवाल ने नसीहत दी थी ऑल पार्टी मीटिंग में, सर्वदलीय बैठक में, कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना गया। बीजेपी की इस मांग को दरकिनार कर दिया गया। और अब संजय जायसवाल को जिस तरह से जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की सियासत है या फिर जेडीयू बीजेपी के रिश्ते किस तरह से हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोस्ती दरक रही है, लेकिन दोस्ती दरकने के संकेत तो मिलते ही हैं जब ऐसे मामलों पर वार और पलटवार की लड़ाई शुरू हो जाती है। और कमाल देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा जो किसानों को लेकर मुखर रहा करते थे, जो कमाई दवाई सिंचाई और सुनवाई की बात करते थे, वो न तो अब किसानों के मुद्दे पर कुछ बोलते हैं, न कमाई दवाई सिंचाई और सुनवाई पर कुछ बोलते हैं। बिहार में कोरोना के जो हालात हैं, अस्पतालों में जो बद इंतजामी की तस्वीरें हैं, उस पर उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं बोलते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जवाब देने के लिए उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को जवाब दिया है। तो जिस तरह से जेडीयू के बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को जवाब दे रहे हैं, उनको नसीहत दे रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि संजय जायसवाल के बयान से जेडीयू कितना तिलमिलाई है। संजय जायसवाल ये कहते हैं कि नाइट कर्फ्यू का फैसला समझ में नहीं आया, तो सीएम नीतीश कुमार या फिर जो जेडीयू के बड़े नेता हैं उनके अंदर किस तरह की नाराजगी है।
और दोनों दलों के बीच किस तरह की खटास है। उपेंद्र कुशवाहा जवाब देते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को। जाहिर है दोनों दलों के बीच के रिश्ते किस तरह के हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। और संजय जायसवाल के बयान से बिहार की राजनीति में कितनी गर्माहट है, खासकर एनडीए के अंदर कितना बड़ा भूचाल है, इसका भी अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। अब चूंकि जेडीयू ने पलटवार कर दिया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर, तो यह भी अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि इसका आने वाले दिनों में क्या असर होगा। बिहार की राजनीति गरमाई है, कोरोना के संकट काल में भी बिहार की राजनीति गर्म है। वार और पलटवार जेडीयू और बीजेपी के बीच ही हो रहा है। ये गर्माहट और कितनी बढ़ेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अब पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की तरफ से बयान आता है और उसके बाद मोर्चा खोल देते हैं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।